भाजपा दिल्ली प्रदेश की बात करें तो मंडल अध्यक्षों की लिस्ट जारी होने के बाद में इस समय हमारे बीच में केशव त्यागी जी हैं, जो कि उत्तर पूर्वी जिले की अगर हम बात करें तो सीलमपुर मंडल पड़ता है। वहां से इनको क्या नाम है, अगर हम इनकी बात करें तो युवा मोर्चे के अंदर ये उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं और वर्तमान में इन्हें मंडल अध्यक्ष बनाया गया है। केशव जी, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत बधाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत टीवी बहुत पुराना टीवी है हमारे क्षेत्र का, और कई साल से आप लोग पब्लिक के बीच में काम कर रहे हो, और आज यहाँ सिलमपुर क्षेत्र में आप आए तो आपका स्वागत और धन्यवाद। मैं भाजपा शीर्ष नेतृत्व का दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी, हमारे सांसद मनोज तिवारी जी और हमारी जिला अध्यक्षा एन पूनम चौहान जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और यहाँ की जिम्मेदारी मुझे दी है। और मैं संगठन को पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि आगे ये आपको इस निर्णय पर गर्व की अनुभूति होगी, और सभी को साथ लेकर मोदी जी का जो मंत्र है, सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास, इसको हम आगे बढ़ाएंगे और फलीभूत करेंगे। और आने वाले लोकसभा चुनाव में मनोज जी को अभी तक के मेरे मंडल से ऐतिहासिक वोट दिलाने की मैं पूरा प्रण लेता हूँ, और दिला के हम उन्हें विजय करके यहाँ से भेजेंगे। केशव जी, अगर हम बात करें आपके क्या नाम है, क्योंकि आप वकील हैं, तो किस तरीके से एक तरफ वकील और दूसरी तरफ मंडल अध्यक्ष कैसे मैनेज होगा? देखिए, जो जिम्मेदारी है घर चलाने की, तो वो तो बिल्कुल वकालत पे ही बेस्ड है। और अपने आप को हमने धीरे-धीरे चीज़ों से कोई दुकान तो हमारी है नहीं। तो क्योंकि हमने मेरा सवाल सामान्य सामान्य परिवार का मैं लड़का हूँ, और सामान्य परिवार से आता हूँ, और उसी में ही वकालत के क्षेत्र से ही मैंने वकालत चलाई और अपने आप को स्टेबल करा, आगे परिवार भी स्टेबल किया। और आगे भी वकालत के लिए कोई ऐसा तो है नहीं, पार्टी में भी समय देंगे और वकालत को भी चलाएंगे। जो समन्वय बिठा के काम कर सके वही कुशल नेता कहलाता है। क्योंकि देखने में आता है कि एक तरफ तो तारीख लगी होगी और दूसरी तरफ मोदी जी का या मनोज तिवारी जी का कार्यक्रम, तो कैसे मैनेज करोगे? नहीं, एक्चुअल में वकालत का पेशा जो है वो कोई किसी एक पे तो डिसाइड होता नहीं है। हमारा बहुत बड़ा एसोसिएट है, बहुत सारे हम लोग हैं उसमें। अरुण शर्मा जी हैं, गौरव ठाकुर जी हैं, भूपेश त्रिपाठी जी हैं, और भी कई लोग हैं। तो उसमें 200 लोगों का हमारा परिवार है, तो मैनेज चीजें हो जाती हैं। और आगे भी उसी समन्वय से हम चीजें करेंगे, और पार्टी के लिए भी पूरा समय देंगे और अपने प्रैक्टिस में भी पूरा समय देंगे। केशव जी, अगर बात करें 2 साल चुनौती भरे हैं, क्योंकि 2024 में मोदी जी का चुनाव और 25 में विधानसभा का, तो चुनौती भरा रहने वाला है ये 2 साल। देखिए, भाजपा तो हर चुनाव को चुनौती के तौर पे लेती है। आपने देखा होगा, भाजपा कभी भी किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेती, और ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा संगठन उस चुनाव को जीतने के लिए करता है कार्य। और जो जैसा कि आप कह रहे हैं, 2 चुनाव आगे 2024 का चुनाव है, तो उसके लिए मोदी जी ने जितना भी परियोजना निकाली है पब्लिक के लिए, वो नीचे तक ग्राउंड तक आ रही है। हमारा संगठन बहुत मजबूत है, हम नीचे तक ला रहे हैं चीजों को, और आगे भी हम चीजों को लाएंगे। हम पब्लिक में मैसेज देंगे कि मोदी जी ने पब्लिक के लिए क्या किया। आज अगर मैं बात करूं, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का हमारा एक मंत्र है, अंत्योदय। अंत्योदय पे जो लास्ट पंक्ति पे जो व्यक्ति खड़ा है उसकी चिंता करना। तो अगर आज तक भारत की राजनीति में किसी ने चिंता करी है तो माननीय मोदी जी ने करी है, क्योंकि जो महिला गांव में जो खुले में शौच करने को मजबूर थी, मोदी जी ने ये विजन और ये सोच उनकी है कि उन्होंने उसके लिए शौचालय गाँव-गाँव में बनवाए। या जो महिला चूल्हे पे रोटी बनाती थी और उसकी आंखों में वो धुआं जाता था, मुंह में धुआं जाता था, जिससे बीमारियां होती थी, उनके लिए वो चिंता करी और उज्ज्वला योजना के माध्यम से करोड़ों सिलेंडर, गैस सिलेंडर बांटे। तो ये वो व्यक्ति है मोदी जी, वो व्यक्तित्व है कि भाई जो गरीबी में रहा है, एक दिखाते हैं कि हम गरीब हैं। जैसे हमारे राहुल जी वहां जाते हैं और कूली के यहाँ पर जाते हैं रेलवे स्टेशन पे, और जिसमें पहिए लगे हुए हैं वो बैग वो सर पे रख के दिखाते हैं। एक दिखाना और एक जिया है। मोदी जी ने वो जीवन जिया है जिस वजह से वो गरीब की गरीबी समझते हैं और उसके लिए प्रयास करते हैं, वो योजनाएं लेके आते हैं। चाहे तो स्वास्थ्य योजना हो उनकी, 5 लाख तक का बीमा जो केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में लागू नहीं होने दिया, उस पर भी प्रयास है। ऐसी अनेकों योजना है मोदी जी की जो पब्लिक के बीच में अब आ रही है। राशन कोरोना के बाद से अभी तक बांटा जा रहा है, तो उसमें भी पब्लिक का ही फायदा हो रहा है। जो मेरा मंडल है, मेरा वार्ड जो है, उसमें सामान्य वर्ग बहुत ज्यादा रहता है। लोग अपने काम, रोज कमाना और रोज खाना। इस वार्ड में बहुत सारी मोदी जी की योजनाएं दी गई हैं पब्लिक को, चाहे उज्ज्वला योजना हो, जनधन के खाते हो, या लोन दिलाया हो। बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो पब्लिक ने यहाँ पर फायदा लिया। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सभी को उन योजनाओं का फायदा मिल रहा है। मेरे वार्ड में एक हॉस्पिटल आता है जग प्रवेश, तो उसमें
ऐसे तो वो दिल्ली सरकार का आप जाके देखें उसकी हालत क्या है, बस मगर उसमें भी अगर ऑक्सीजन प्लांट लगाया तो मोहन ने मोदी जी की उससे लगा। तो ऐसा नहीं है, मोदी जी सभी के लिए प्रयास कर रहे हैं और आगे हम दोनों ही चुनाव में, चाहे तो लोकसभा का हो चाहे दिल्ली विधानसभा का हो, हम जीत के आएंगे और बड़े लेकिन मार्जिन से जीत के आएंगे। लेकिन बात करें सीलमपुर विधानसभा की, सीलमपुर विधानसभा आखिर क्यों नहीं भाजपा के साथ चलती? देखिए सिलमपुर विधानसभा का जो रेशो है वो जो गणित है वो जी। थोड़ा अलग बैठता है भाई। या यहाँ ये पर कहा जाए कि मुस्लिम समुदाय को मोदी जी पसंद नहीं? मोदी जी अब जैसे मुस्लिमों के लिए कार्य कर रहे हैं तो जुड़ाव हो रहा है, धीरे धीरे जुड़ाव हो रहा जी, है। यही पीछे अभी चौहान बागरा का चुनाव था जहाँ से हमको बहुत कम वोट मिलते थे, जी, जी। धीरे धीरे वोट बढ़ रहे हैं और देखिए लेकिन ये तो मानना पड़ेगा। जिस तेजी के साथ में, जबकि सब कुछ लाभ वो ले रहे हैं, मोदी जी के द्वारा ले रहे हैं, लेकिन फिर भी वोट नहीं देते वो। देखिए हम लोग उनको जोड़ने का प्रयास वो कर या रहे हैं। तो झाड़ू में चले जाते हैं या कांग्रेस के साथ शामिल हो जाते हैं, लेकिन भाजपा के साथ नहीं। देखिए हम लोग पसमानदा समाज को भी मोदी जी ने एक बहुत बड़ा अभियान चलाया कि हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और हमने जोड़े भी हैं। पसमानदा समाज से ही हमारे जो जी, पिछले अभी चुनाव हुए चौहान बागर के, उसमें पसमानदा समाज की एक एडवोकेट महिला जी, सपा गाजी को मोदी जी की पार्टी ने लड़ाया है और जी, हमने जोड़ा है। प्रयास रहेगा धीरे धीरे हम देखो भाजपा 2 से शुरू हुई थी, आज 302 है, जी। तो ऐसे ही धीरे धीरे हम प्रयास कर रहे हैं और बढ़ाएंगे। क्योंकि जबकि देवबंद में भाजपा जीती, लेकिन सीलमपुर विधानसभा आते-आते हार गए। देखिए अब की बार जो विधानसभा में माननीय नवनिर्वाचित पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पूर्वांचल मोर्चा कौशल जी वहां से लड़े थे जी, और कौशल जी यहाँ से 2 बार लड़े। कौशल मिश्रा जी जो अभी लास्ट चुनाव 2020 का असेंबली का लड़ा था उसमें ऐतिहासिक वोट भाजपा को यहाँ मिला। जी, आज तक किसी भी विधायक को इतना वोट नहीं मिला। तो माननीय विधायक जी को 36,000 समथिंग कुछ वोट मिला था, तो भाजपा ने अपना वोट प्रतिशत तो इस विधानसभा में भी बढ़ाया है जी, जी। और आगे हमारा और बढ़ाने का प्रयास रहेगा और हम जीत के दिखाएंगे ये विधानसभा। या ये कहा जाए कि सांसद मनोज तिवारी जी ने जैसे और विधानसभाओं के लिए काम किया, सीलमपुर पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। नहीं, माननीय सांसद जी ने सिलमपुर के लिए भी बहुत काम किया है। शास्त्री पार्क का जो फ्लाईओवर है उसके लिए भी धरना दिया, वो फ्लाईओवर बना। जी, जग प्रवेश हॉस्पिटल उस्मानपुर थाने के पास जो रोड आती है वो रोड बनाया। ये जो हमारे सामने पार्क है, यहाँ के विभिन्न पार्क है उनमें फंड दिया। यहाँ के निगम पार्षद हाजी अफजाल जी को भी सांसद जी ने फंड दिया, जी, जिस फंड के माध्यम से पार्कों का विकास हुआ है। सिलमपुर में बहुत ऐसे अनेकों कार्य हैं जो सांसद जी की योजनाओं से हुए हैं। ऐसा नहीं है कि सांसद जी ने नहीं किया। और मैं विशेष धन्यवाद करना चाहूंगा माननीय कौशल मिश्रा जी का, क्योंकि यहाँ से विधायक लड़े जी, हैं जी, और उन्होंने मेरे लिए प्रयास किया और उन्होंने मुझे मंडल अध्यक्ष बनने में बहुत सहयोग किया है। मान हमारे जिला अध्यक्ष जी का, जी। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का और सांसद जी का, कौशल जी का विशेष धन्यवाद। वहीं बात करें पूनम चौहान जी, पहली बार जिला अध्यक्ष बनी और वो भी महिला। देखिए हमारी पार्टी ने अभी महिला आरक्षण बिल पास किया जी, और हमारी पार्टी सबसे ज्यादा महिलाओं को सम्मान देती है, जो कहते हैं वो करते हैं। और पूनम जी एक कुशल नेतृत्व वाली महिला है और उनको जिला अध्यक्ष का दायित्व मिला। उत्तर पूर्वी जिले में पहली बार किसी महिला को मौका मिला और उन्होंने काम करके दिया। इतना अच्छी टीम का गठन किया, आगे जिले की टीम का होगा और उनके कार्यकाल को बने हुए अभी 2 महीने हो गए। 2 महीने में हमारे कितने भी पार्टी के प्रोग्राम आए, पूनम जी के नेतृत्व में उत्तर पूर्वी जिला दिल्ली प्रदेश में नंबर 1 है जी, जी। और आगे भी ये दिल्ली नंबर 1 ही रहेगा, दिल्ली के नंबर 1 जिला रहेगा। केशव जी, अगर बात करें नौजवानों की, तो हाथों में डिग्रियां हैं मगर नौकरी नहीं है, लेकिन जादू फिर भी मोदी जी का देखिए इस देश में पिछले 70 साल में जो हुआ है। उसको देखते हुए ये बीते हुए 9 साल जी, बहुत नौकरियां भी आई हैं जी। और आगे भी नौकरियां आएंगी। साथ में आप स्किल्ड इंडिया, नौकरी कौन सी है? साथ में स्किल्ड इंडिया की अगर आप बात करेंगे जी, तो अपना जो बिजनेस लोगों ने बढ़ाया है, जो स्टार्टअप अपने शुरू करे हैं, जी, युवाओं ने इतने स्टार्टअप, आज कई लाख स्टार्टअप युवा शुरू कर चुके हैं, तो रोजगार भी दिया है जी, स्किल्ड इंडिया के माध्यम से। अब सभी नौकरियां जो है वो एक सीमित होती हैं, जी, बिजनेस आप कितना भी बढ़ा सकते हो। तो मोदी जी के विजन में उन्होंने चीजों को बढ़ाया है। स्टार्टअप इंडिया में बहुत लोगों ने नया व्यापार शुरू किया है। ऐसा नहीं है कि युवाओं को रोजगार नहीं है और अगर युवा साथ हैं तो कुछ तो देख रहे होंगे बिल्कुल। पार्टी के लिए, तो कुछ तो विजन होगा। अगर अभी डूसू का चुनाव देख लो। दूसरों में आप देखें, दूसरों में हम 3 सीट जीते हैं, जी, तो अगर युवा हमारे साथ नहीं होता तो हमें नकार देता। बिल्कुल। युवा ने हमें श्यामलाल कॉलेज की अगर मैं बात करूं, जी, इवनिंग और मॉर्निंग मॉर्निंग दोनों जगह हम जीते हैं। जी, इस मॉर्निंग में हम 20 साल बाद 4 सीटें जीत के आए हैं, तो युवा तो हमारे साथ है। यूथ जो है वो मोदी जी के साथ है, उसने ये अभी दूसरे चुनाव में दिखा दिया है और आगे भी 2024 का जो लोकसभा चुनाव है हम पूर्ण बहुमत से 300 पार जाएंगे और जीत के आएंगे।